हाँ, अब हम चालू करेंगे पहले हमारा कि D1 और D9 में डिफरेंस क्या है। हमारे लाइफ के ज़िंदगी के जो 3 जो पड़ाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। धनवी, तनीषा, धीरेन, आदर्श। बाकी सबको तो पड़ाव जा चुके, से बता रहा हूँ मैं। ज़िंदगी के 3 ही पड़ाव सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है शादी, संतान और शादी के पहले करियर यानी नौकरी, जॉब, व्यापार। नौकरी, जॉब, व्यापार बरोबर रहा, शादी बरोबर होंगी, संतान बरोबर रहेंगी, उसके फिर वापस ऐसा घूम के आ जाएगा। और इसलिए मैं D1, D9, संतान के लिए D7 और D10, इतने ही मॉडल हमको, इस पर पूरा काम करो। ये जन्म में कम से कम इस पर काम कर लिए तो हमारा जन्म सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म में हम इतना कर सकते हैं। बाकी सब पूरा पढ़ने के लिए हमको कई जन्म लग जाएंगे। 27 नक्षत्र पढ़ने के लिए 27 जन्म लगेंगे हमको इतना पढ़ना भी नहीं है। हमको मकान से, इससे, गाड़ी से, व्हीकल से कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो पैसा ऐसा आ जाएंगे। लेकिन ये हमको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले ये मालूम पड़ जाए कि ये D1 और D9 क्या होता। D9 जो है वो हमारा क्या है, नौमान है। हमारा क्या है, वो भाग्य है। बरोबर। ऐसा कई बार सुनाऊंगा ना आपने कि भैया ये लड़का या लड़की, ये छोरी बरोबर काम नहीं कर रही, छोरा बरोबर पढ़ नहीं रहा, तो क्या बोलते हैं, मस्ती कर रहा है, इसकी शादी कर दें। बुजुर्ग ऐसा बोलते थे पहले। क्यों बोलते थे? हो सकता है कि शादी करने के बाद उसका भाग्य बदल जाएगा। भाग्य क्यों बदलेगा? शादी होंगी, संतान होंगी, कुछ ना कुछ काम नहीं कर रहा है, ये शादी कर दो उसकी। क्यों शादी कर दो? शादी करने काम तो करेगा कम से कम, या बीवी बोल दो काम करेगा। तो जो 9th जो भाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पाराशर जी ने, ऋषि मुनियों ने, भृगु जी ने, जैमिनी ने, सब ने सोचा कि इंसान की ज़िंदगी में जब ये भाव जागृत होगा 9th वाला, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो D9 जो चार्ट है हमारा, वो हमारा 3 डिग्री 20 अंश का रहता। क्या रखता? 20 अंश का रहता। ठीक, कैसे? D9 और D1 की मैं जो सिमिलरिटी है पहले ये बता रहा कि वाई दे आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों सिमिलर क्यों है? जो D9 जो चार्ट है हमारा, D9 चार्ट D1 का 9वां भाग है, 9th हिस्सा है। ठीक है, यानी जो तुम्हारा पहला भाग है ना, ये पहली जो राशि है ना इसकी, ये जो पहला जो भाव है तुम्हारा, ये भाव के अगर हमने 9 हिस्से कर दिए तो तुमको D9 का लग्न मिल जाता। ऐसा समझ लो आप, ऐसा यानी हमारे भाषा में समझने के लिए। तो ये जो भाव रहता है कितने डिग्री का रहता? 30 डिग्री का रहता। धीरेन इधर देख, मैथ अच्छा है तेरा। 30 का रहता है। ठीक, 30 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा ये? 3 को 30, तुम कर लो, मैं तो कर लिया। हाँ, 3 पॉइंट समथिंग एंड दिस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 320 ऐसा आ जाएगा। 3 डिग्री 20 मिनट ऐसा आ जाएगा। 30 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो वो आ जाएगा 320, 3 डिग्री 20 अंश कला विकला में ऐसा आ जाएगा। ओके। और जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र का जो मान रहता वो रहता 13 डिग्री 20 अंश रहता। ठीक, और मैंने अगर उसको 4 से डिवाइड किया तो ये भी आएगा तुम्हारा 3 डिग्री 20 मिनट। इसको समझेंगे, हमको 50 पूछेंगे बता दिया, ये बता दिया। क्योंकि D1 और D9 यानी D1 और D9 क्या है? D1 क्या है? तुम्हारा मोबाइल है। और D9 तुम्हारा क्या है? सिम कार्ड। यानी कौन सी कंपनी का है? सबसे खराब कौन सा है? वीवो, BSNL। तुम्हारे पास BSNL का है और तुम्हारे पास में मोबाइल है एप्पल का, तो तुमको कुछ काम ही नहीं होगा। क्या तक? तो D1 तुम्हारा मोबाइल है और D9 तुम्हारा सिग्नल है। तुमने कौन सा सिम खरीद के रखे? एक बार बोलते हैं ना, हमने D1 चार्ट बहुत अच्छा दिखता, यानी बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा, और जब वो अंदर से उसको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा स्वभाव कितना खतरनाक है। तो उसके स्वभाव को समझने के लिए, D9 को समझने के लिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी D1, तो D9 क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। D1 फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती क्या?
नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन चेंज। कैसे? रंग रूप ये वो ब्यूटिशियन लगा दी, बिल्कुल टिप टॉप बन गया, दैट विल बी द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कैन बी चेंज, बट केमिकल प्रॉपर्टी कैन नॉट चेंज। वो जो केमिकल प्रॉपर्टी रहती है, रासायनिक गुणधर्म कभी बदलते नहीं। रासायनिक गुणधर्म यानी हमारे शरीर के अंदर में रहने वाले गुणधर्म। कौन से? गुस्सा, गुस्सा कभी बदलता क्या? नहीं। मूड स्विंग ये बदलेंगे क्या? नहीं। झगड़ा, कम ज्यादा होते रहते। गुस्सा, झगड़ा, पति पत्नी से ये स्वभाव, ये कहीं बदलेगा नहीं, ये इनबिल्ट है। इसका क्या, ये पूरा इनबिल्ट रहता। तो जो D9 है वो इनबिल्ट है। D1 को देखने के बाद कई बार हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते। D1 बोल रहा शादी होगी, तो सब बोल रहे पंडित जी शादी हो जाएंगी इसकी, लेकिन हुई नहीं रही ना। वो क्यों नहीं हो रही? वो D9 खराब हो इसका। ठीक है, अभी हमको ये मालूम पड़ जाएगा D1 और D9 कैसे देखते विचार पत्र। नक्षत्र का बताओ, मैं 13 दिन से एक बार। हाँ ये अच्छा, मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया? मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को। हाँ वही तो। हाँ पूछो, माइक रखो ना तो वहाँ पूछने के लिए। हाँ 4 चरण में थे नक्षत्र। 4 चरण, वेरी गुड। क्यों 4 चरण रहते हैं? एक नक्षत्र के 4 चरण, बराबर, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। अब वो एक आपको मालूम है, जैसे कि अश्विनी पहला नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा चरण है। तो नक्षत्र ज्योतिष में क्या होता है कि अगर अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो उसका कैरेक्टर ऐसा रहेगा। यहाँ सेकंड में जन्म ऐसा होगा, उस कैरेक्टर पर लिखे हुए सब पूरे बताए गए। इसका मतलब ये जो D9 है, इट इज़ नथिंग बट ये एक प्रकार से हमारा नक्षत्र ज्योतिष का हिस्सा है। उसमें रहने वाले जो गुणधर्म है उस व्यक्ति में, वो हमको पूरे मालूम पड़ जाते हैं। और D9 क्या है? D9 कुछ नहीं है, D9 जो वो भी नक्षत्र ज्योतिष का हिस्सा है। जैसे हमने नक्षत्र को डिवाइड किया तो 320 आया, और हमने अगर D1 को डिवाइड किया तो भी 320 आया। हम ये बोल सकते हैं कि जो D9 चार्ट है हमारा, वो हमारा जन्म नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। और जन्म नक्षत्र कैसे जुड़े हुए? हमारे भाग्य से जुड़े हुए। हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति ने इसमें जन्म ले लिया तो उसको वैसे ही कैरेक्टर रहने वाले हैं। ये कई बार मैंने बताया कि जब भी कोई भी अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा हमारे यूनिवर्स में रहती है, तो जब वो माता के गर्भ में प्रवेश करने वाली होती है तो वो स्थिर रहती है। वो जब तक उसका डिसीजन नहीं आता कि तो कौन से नक्षत्र में जाएगा, तब तक वो एंट्री नहीं लेती। ये मैंने तुमको बता चुका इसके पहले, एक योगी की बुक थी, उसमें कोटेशन दिया था आपको मैंने उस समय। तो वो डिसाइड करता, वो वहीं पे रहेगा बराबर। तो नक्षत्र जो है, नक्षत्र ज्योतिष और D9 यानी KP, हमारा KP वगैरह जो भी है, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। इसको अगर और दूसरी भाषा में बताऊं तो जो नक्षत्र ज्योतिष में जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वैसा ही हम लोग D9 में देखने वाले हैं। D9 हमारा आईना है, अंदर का आईना है, अंदर से कैसे दिखने वाला है, ये किस प्रकार से काम करने वाला है D9। अब प्रश्न ये आता कि सर D9 चार्ट को देखते कैसे? बराबर, जैसा D1 देखते ना वैसा D9 देखते, खत्म। ये दिमाग में रख लो पहली बात कि D9 को देखने का कोई अलग चश्मा लगने वाला है, ऐसा नहीं है। D9 का चश्मा और D1 का चश्मा सेम ही है। बहुत से तुम ज़्यादा रील देखोगे ना, तो कई लोग रील में बोलते कि हाँ D9 में युति काम नहीं करती, दृष्टि काम नहीं करती, है ना, लेकिन D9 में भी ये सब चीज़ें काम करती है। जैसा D1 है वैसा D9 है। तो प्रश्न ये आता है कि सर D9 देखना क्या के लिए? बराबर कि नहीं? D9 देखना क्या के लिए? D9 जो है कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन देगा। तो हाँ, ये ऐसी घटना उसके इसमें क्यों नहीं हो रही। और D9 कौन सी घटना? हाँ बस, शादी नहीं, उसके 7 जाएगा, उस 7 से कंफर्म करेंगे हम लोग भाग्य। हाँ, शादी के, अरे इसकी शादी तो हो गई, फिर क्या हुआ? तकलीफ आ गई, औरत आई चले गई, तकलीफ दे दी, सामान लपेट ली, घर भाग गई, छोड़कर सामान। ऐसी हाँ घटना होती है बहुत सारी ऐसी, टीवी में, पेपरों में हम लोग पढ़ते रहते। फिर वो अगर शादी तो हुई और ऐसी घटना घट गई, क्योंकि शादी के बाद भी उसको तकलीफ आ गई, तो तकलीफ कहाँ से देखेंगे? D30 से। वो सेकेंडरी पार्ट हमारा, ठीक है।
सेकेंडरी पार्ट है, यानी D1 D9 और ये क्या होगा तुम्हारा D30। अरिष्ट के लिए उसको भाग्य सौभाग्य मिलेगा क्या, शादी वर्ष चलेंगी क्या, बरबर उसको सुख देंगे क्या घर वालों को, उसको D30 से। ठीक, तो लिख लो पहले कि D9 चार्ट D1 के समान ही देखा जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। D9 अगर तुमने कहीं रील में पढ़ लिए कि D9 ऐसा नहीं वैसा देखते गए तो उसको भूल जाना, वैसा नहीं, जैसा मैंने बता दिया हम वैसा ही देखेंगे, एक ही को फॉलो करेंगे, बाकी लोग के नियम वगैरह फॉलो करेंगे नहीं। D9 में दृष्टि होती है ना, वैसे ही जो है D1 में दृष्टि होती है, तो D9 में भी दृष्टियाँ रहेगी। ठीक है, अब तुम एक चार्ट पहले बना लो, ये D1 ये D9 और ये 9 लिखेंगे रिजल्ट। ठीक, D9 चार्ट बहुत अच्छा है किसी का, यानी प्लस बोल रहा हूँ, D1 हाँ सॉरी D1 अच्छा है और D9 भी अच्छा है, तो उसको रिजल्ट जो है D9 के बहुत अच्छे मिलेंगे। अब D9 के रिजल्ट अच्छे हैं क्या, पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा रहेगा, जो स्पाउस आएगा उसको लेके चलेगा, यानी पारिवारिक सुखों की उसको प्राप्ति होगी अगर D1 D9 दोनों प्लस है तो। ठीक, अगर D1 इसका प्लस है तो D9 देखने की जरूरत भी नहीं, फिर यहाँ पर अभी दोनों प्लस प्लस है। तो अगर दोनों माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वो माइनस हो जाएगा, खराब हो जाएंगे। बहुत वो शादी तो होंगी, अगर शादी हो भी गई तो प्रॉब्लम्स आएंगे। 10 पत्रिका दूंगा आपको मैं, एक ही पत्रिका मैं करूंगा विश्लेषण, और 9 पत्रिका तुमको ढूंढ के लाना, इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम आई करेगा। 10 पत्रिका बोले तो 20 पत्रिका हो जाएंगी ना हमारी, D1 D9 पकड़ेंगे तो। ठीक, और इस पर इफेक्ट कौन डालने वाला है, मैप। बिना मैप के कोई बात करेगा नहीं, महादशा अंतरदशा कतंतरदशा। ठीक, अब सपोज अगर ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ही रहेगा ना। हाँ ये माइनस ही रहेगा, करेक्ट, ये माइनस ही रहेगा, यानी वो उसको नहीं फल नहीं देगा। क्यों, D9 ने मना कर दिया, D9 ने मना कर दिया, खत्म काम हो गया। और अगर ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा, प्लस रहेगा, ये प्लस आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस आएगा कब, लेट आएगा, लेट प्लस का मतलब क्या, शादी हो गई, शुरू में तकलीफ रही, लेकिन 2-3 साल बाद में उनका ठीक हो गया। दोनों माइनस रहे ना, इसका मतलब ये है हाँ शादी में विच्छेद हो सकता, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तलाक तक नौबत जा सकती, कोई कुछ प्रॉब्लम हो सकती। फिर वो रोकना कैसे, उसके सेकेंडरी पार्ट है, रेमेडी है, ये है वो है, समझाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब अलग है। बहुत पत्रिका थे अपने पास में इन चीज़ों में, रोज पत्रिकारी, इसलिए मैं मेरे पास में सब बना रहा हूँ अभी स्पेशलिस्ट। किसी ने मेरे को फ़ोन किया तो मैं बोल दूंगा उसके पास चले जाओ, रोहित भैया के पास, रोहित भैया वो धन की प्रॉब्लम आ रही, धन नहीं मिल रहा, तुमको बताओ, आप पहले देखोगे फिर मैं बताऊँगा। लास्ट कंक्लूजन मेरा, शादी का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, संशों को बोल दिए, संतान का प्रॉब्लम है संचल को, सबको एक मैं बता दूंगा। एक एक मेरे पास में ऐसे 9 रत्न रहना चाहिए पूरे, 9 इवेंट के, 9 इवेंट है ना पूरे मेन, तो 9 लोग रहना चाहिए ना, मैं बार बार मैं दिख नहीं पाऊंगा। तो मतलब ही क्या है तुमको पढ़ाने का, मैं आज इतने साल से पढ़ा रहा था, 30 साल से, बार बार सबकी पत्रिका शुरू से देख रहा, थक जाता मैं। तो अच्छे लोग को तैयार करना है अपने को, ठीक है। ये जो है लेट होगा, यानी इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, इसमें कैसे रहेगा, शादी में शुरू से तकलीफ हो सकती है लेकिन हैप्पी एंडिंग, हाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, हैप्पी एंडिंग, देख लो वहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्पी एंडिंग। ये एकदम खराब, इसका तो खराब रहेगा, ट्रेजेडी, ज़्यादा खराब रहेगा। ट्रेजेडी मूवी, हाँ ये ट्रेजेडी का रखा। अब आप बोल रहे सर ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस में अभी एक पत्रिका सिखा दूंगा कि प्लस माइनस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया, लिख लिया पहले। इसके अलावा हमको D9 चार्ट में क्या क्या देखना पड़ता, D9 में क्या देखें, D9 में क्या देखें, ठीक। तो D9 में देखने के पहले D1 में हम क्या देखते थे निशा, D1 में क्या क्या देखते हैं हम लोग, अरुणा, हाँ वेरी गुड। हम D1 में क्या क्या देखते हैं,
बॉडी तो दो चार बातें बताओ ना इम्पोर्टेंट। लग्न, मेरी फैमिली नहीं, लग्न देखते, बाद में क्या देखते, योग देखते, अच्छा दोस्त देखेंगे। बाद में क्या देखते, दृष्टि देखते, बराबर। हाँ, दोस्त राशि दोस्त हाँ दोष, दशा वहाँ पे आ गई, दोष देखते। योग दोस्त तो सेम ही हो जाएगा। हाँ योग दृष्टि, लग्न योग दृष्टि ऐसा देखते हैं हम लोग। हाँ सेम चीज़ हम D9 में भी देखते हैं, लेकिन D9 की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि एक होता है वर्गोत्तम, ये बहुत बार तुमको रील में मिलता है। वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम है, ये वर्गोत्तम है, वो वर्गोत्तम है, और जो जितनी ज़्यादा रील देखेंगे वो उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो वर्गोत्तम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हाँ 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग सिर्फ एक ही वर्गोत्तम पढ़ते है ना। वर्गोत्तम होते 3 प्रकार के। एक होता है राशि वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम। एक होता है भाव वर्गोत्तम। एक होता है ग्रह वर्गोत्तम। ठीक, राशि, भाव, ग्रह, वर्गोत्तम। इसको पहचानने के लिए हमारे एस्ट्रोस्टेज की पत्रिका में किसी ग्रह के ऊपर ऐसा लिखाऊंगा वर्गोत्तम, खत्म। कैसा वो सर ये ऐसा स्क्वायर बनाऊंगा। तो वो राशि है वर्गोत्तम, भाव है कि ग्रह है वर्गोत्तम? ग्रह होगा वर्गोत्तम। ग्रह वहाँ सिर्फ एक ही निकाला हुआ है। एक ही निकाला है तो हाँ उसमें एक ही निकाला हुआ है, वर्गोत्तम। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है। कल मैंने बताया ना, कल हमने युति वाला जैसे लिखा था, मैत्री वाला, जहाँ ऐसा लिखाऊंगा वो वर्गोत्तम ग्रह बोलते हैं लोग। वर्गोत्तम ग्रह जो होता है उसको नेचुरल पावर आ जाते हैं, उसको नेचुरल पावर, वो आपको हमेशा हमको फायदा ही करेगा। हाँ वो हमको हमेशा क्या करेगा, फायदा करेगा। उसको हम क्या वो लिख लो वहाँ पे, वर्गोत्तम ग्रह जो है आपको उसका यानी लाभ होता है, वो फायदा कराता है वर्गोत्तम। हमेशा हाँ मोस्टली जो है वर्गोत्तम ग्रह मोस्टली 100% आपको फायदा ही कराएगा। लेकिन अगर वर्गोत्तम होके 6-8-12 में बैठ गया तो भी फायदा कराएगा। फायदा ही है। ठीक, दूसरा होता है इसमें, एक आता है पुष्कर नवमांश, वो भी लिख लो। इस पर भी बहुत रील बनी हुई है, पुष्कर नवमांश। पुष्कर नवमांश कैसे निकालते हैं वो आपको बता दूंगा। अच्छा वर्गोत्तम के लिए लिख लो कि वर्गोत्तम वाला जो हमारा ग्रह होता है वो बहुत पावरफुल रहता है। पुष्कर नवमांश लिख लो कि पुष्कर नवमांश क्या होता है। पुष्कर नवमांश के आगे डैश मार के लिख लो कि पुष्कर नवमांश वाला ग्रह हमें नुकसान करता है। ये इसको आइडेंटिफाई करना। हाँ इसको निकालते कैसे मैं बताता हूँ। पुष्कर नवमांश का मतलब ये होता है कि 2, 7 लिख लो, 2, 7, 9, 12 में 2, 7, 9, 12 में जो भी ग्रह बैठा है उसको हम लोग पुष्कर नवमांश कहते हैं। 2 राशि, ग्रह क्या राशि? नहीं 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, किसकी राशि होगी, शुक्र की। 9 नंबर की राशि, 12 नंबर किसकी, गुरु की। तो पुष्कर अगर D9 चार्ट में, आपके D9 चार्ट में 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो हम ये बोलेंगे वो पुष्कर नवमांश में है। 2, 7, 9, 12 नंबर की राशि में जो ग्रह बैठे हुए D9 चार्ट। D9 यस D9, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पुष्कर नवमांश में है। और पुष्कर नवमांश वाला ग्रह हमेशा क्या रहता है? हाँ वो लिखो। हानिकारक। क्या? हाँ वो शारीरिक कष्ट देगा तुमको। D9 चार्ट में ना भैया हाँ? नहीं शारीरिक नहीं नहीं, अपन मारक तो से निकालेंगे D1 से।
हाँ शारीरिक कष्ट देगा वो, शारीरिक कष्ट देगा अपन मारक को भी तो यही बोलते हैं, शारीरिक कष्ट दे रहा, अपन को कहाँ बोलते कि सीधा। वो। हाँ 8 नंबर का भी होता ना ऐसा। ये सिर्फ शारीरिक ही कष्ट देना चाहता है। शारीरिक कष्ट, हाँ। ज्यादा शारीरिक कष्ट देगा, यानी लास्ट वाले पोजीशन रहेगी। नहीं वो आपको वो जो ग्रह है वो D9 वाले को शारीरिक कष्ट देगा, यानी पति पत्नी में कोई विवाद हो गया। मैंने पीछे बताया था, एक बात बताया था मैंने, ऑन द कैमरा बोल रहा, कई जगह ऐसा होता है कि उसकी बीबी ने उसका कत्ल कर दिया, है ना, देखिए ना, बीबी ने पत्नी ने पति को मारा, कई ऐसी चीज़ हाईलाइट हो गई। वही ना ड्रम वाला है। हाँ अभी कई आज तक में देखा आप लोग, और ये जो पति लोग और पति वाइफ को मारते, इसे कॉमन, ये तो गलत बात है। इसे कॉमन, ये कॉमन था ना, ना ये चीज़ आ रही तो लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ओके। हाँ तो पुष्कर नौमान बोले तो वो उसको शारीरिक कष्ट दे सकता हो, उसका स्पाउस, ठीक हो गया। भैया लेकिन फिर इसमें पत्नी का नहीं, पति का भी आ सकता है ना। स्पाउस बोल रहा ना मैं, स्पाउस दोनों में कोई भी। अगर पत्नी को जलाए तो भी पुष्कर नौमांश में देखना है, ड्रम में करे तो भी पुष्कर नौमांश देखना। एक और लिखो, D9 में, D9 में D9 में चंद्र जहां बैठा है, राशि या फिर भाव? D9 में चंद्र जहां बैठा है, वहां से जो ग्रह चौथा, वहां से जो ग्रह चौथा आएगा, अगर ग्रह नहीं आएगा तो ग्रह की राशि तो आएंगी, उसको बोलेंगे हम लोग 64वां नवमांश। उसमें क्या बोलेंगे? 64वां नवमांश। जैसे कि अगर नवमांश में आपका चंद्रमा बैठा है 4 नंबर पे, बरोबर? मान लो कि ये पत्रिका जो बनी हुई है, हम्म। ठीक है, इसी में मान लो ये नवमांश पत्रिका है, तो उसका शनि हो गया इसका 64वां। हाँ यहाँ चंद्रमा बैठा है वर्क, तो शनि जो हो जाएगा इसका वो 64वां नवमांश हो जाएगा। अगर शनिवार नहीं है तो गुरु 64। हाँ करेक्ट, 12 नंबर बस करेक्ट, जो शनि ग्रह 12 रहेगा वो 64, पहले ग्रह नहीं तो फिर राशि। करेक्ट। मैं 3 चीज़ें तो बता रहा, एक वर्गोत्तम बता रहा, एक 64 9 बताया, और क्या बताया मैंने? ये पुष्कर नवमांश, ठीक है, ये 3 ही बता रहा मैं, क्योंकि 3 ही बार तुमको रील मिलने वाली इसका जी सबसे ज़्यादा। किसी ने ये बोला कि पुष्कर नवमांश बहुत अच्छा रहता, वो भी देख लो। किसी ज्योतिष ने ये बताया है कि जो पुष्कर नवमांश होता है वो ग्रह को बलि कर देता, और किसी ने ये बताया कि वो उसको कष्ट देता है, ठीक है। तो सही वाला क्या? बता दो, मैं दोनों आता हूँ, दोनों सबकी बात सुनना पड़ेगी ना। लेकिन 64वां नवमांश जो रहेगा वो हमेशा अशुभ ही रहेगा, ठीक। 64वां नवमांश अशुभ ही रहता है, और हम पुष्कर नवमांश को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, वर्गोत्तम को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, और जो 64वां नवमांश है उसको हम सिर्फ निगेटिव पकड़ेंगे। हो गया 3 बात, 4 और 3 7, ये 7 बातों को बता दिया मैंने। ये 7 फार्मूला हमारा लगने वाले हैं, ठीक है। अब इसको ऑफ कर दो बोले।